बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का एक ऐसा अमल जो मेरे बहन भाई चाहते हैं, जो वज़ाइफ कर कर के थक चुके हैं, उन्होंने हर मकसद के लिए, हर अमल के लिए वज़ाइफ किए, अपनी औलाद के लिए वज़ाइफ किए कि उनकी औलाद कामयाब हो जाए आने वाले वक्त में। हर मकसद के लिए वज़ाइफ करते हैं अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के, और अल्लाह उनको कामयाबी भी देता है। अगर बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हमेशा रहें, वो माँ बाप अपने बच्चों की हर खुशियों को पूरा कर सके, हर मकसद को पूरा कर सके, हर मकसद को पूरा कर सके, तो बहुत से माँ बाप, माएँ ज़्यादा बाप कम, लेकिन बाप भी और माँ भी वज़ाइफ करते रहते हैं। मेरी बहनें बहुत ज़्यादा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे का ज़िंदगी में कामयाब हों, वो कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वो कभी किसी के मोहताज ना हो, सिर्फ़ अल्लाह ताला की रहमत उन पर हो और अल्लाह ताला उनको इतना नवाजे कि वो अल्लाह की राह में जब बाँटते हुए थके ना। नाज़रीन करम, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये अमल करें और जब आप इस अमल को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे, तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ, यकीन के साथ कहती हूँ, आपका वज़ू है या नहीं है, आप सुबह जब भी उठो इस लफ्ज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। वज़ू बेवज़ू इसको आप लोग पढ़ोगे, और जब आप इसको रोज़ाना की रूटीन पे पढ़ोगे तो आप इतनी कामयाबियाँ समेटोगे कि आपसे संभाली नहीं जाएगी। दौलत के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, कारोबार के हवाले से, कोई भी पेपर वगैरह या रिज़ल्ट वगैरह के उसके हवाले से आपको हर जगह पे कामयाबी मिलेगी, और अल्लाह आप लोगों को वहाँ से कामयाबियाँ देगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। जब भी कोई अमल करें, कोई वजीफ़ा करें, तो अल्लाह की ज़ात पे उतना ही भरोसा रख के किया करें कि जैसे हम लोगों को पता है कि आज रात हुई है तो कल दिन भी होगा। आज अगर बुरे दिन है तो अल्लाह ताला अच्छे दिन भी लाएगा, और मेरा अल्लाह कभी किसी को नाउम्मीद नहीं करता। ये वो अमल है नाज़रीन कराम, इसके लिए कोई स्पेशल वक्त की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल वक्त या मतलब कोई ख़ास टाइम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो अमल है जो छोटा सा भी है, मुख्तसर सा भी है, लेकिन आपकी आने वाली ज़िंदगी को चार चांद लगा देगा। चार चांद कैसे लगा देगा? मतलब कि आप जब इस अमल को करेंगे तो यकीन कीजिएगा कि आप लोग इसके फ़ायदे खुद अपनी आँखों से देखोगे। जब भी सुबह उठेंगे आप लोगों ने अल्लाह ताला का एक नाम है सुबहान अल्लाह या फ़ताह को पढ़ना है। ये इसका या फ़ताह का जो बहुत ही आसान, अगर आपकी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर फंस गए हैं, परेशानियां बहुत आप लोगों को परेशान कर रही हैं, अगर आपको नौकरी भी नहीं मिल रही या आपकी नौकरी ख़तरे में है, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वजीफ़ा, ये अमल उस बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपकी ना नौकरी जाएगी, आपकी जो भी मुश्किल होगी वो ख़त्म होगी। मुश्किल आपकी जितनी भी बड़ी मुश्किल होगी, परेशानी है, गम है, मुसीबत है या आने वाली मुश्किल परेशानी है, किसी किस्म की भी परेशानी हो, आपने परेशान नहीं होना, बस इस अमल को करना है। रिज़्क़ की तंगी होगी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी, कारोबार की तंगी होगी वो दूर हो जाएगी। ये वो वजीफ़ा है जो बहुत ही लाजवाब है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, अगर किसी के कोई काम वजीफ़े भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके काम फिर भी नहीं बढ़ रहे, बने हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो वो ये अपना इस्तिखारा वगैरह ज़रूर कराएं, पता ज़रूर करें कहीं किसी ने कोई जादू वगैरह तो नहीं किया, क्योंकि जादू बरहक है और ये लोग करते
हैं अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत दे जो किसी के लिए बुरा करते हैं। आज आप लोग किसी के लिए बुरा करोगे, आपके साथ खुद ब खुद बुरा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन करम रिज़्क़ की तंगी होगी या इसके अलावा गैब के ख़जानों से अल्लाह ताला आपकी वो ज़रूरियात को पूरा करेगा। मुलाज़मत के हसूल के लिए, नौकरी अगर ख़तरे में उसकी हिफाजत के लिए, अगर कोई आप लोगों ने किसी को रकम दी और फंसी हुई है, अगर वो नहीं मिल रही तो उसके लिए नाज़रीन कराम, और अगर मेरी कोई बहन भाई या बेटा जो भी बहन भाई बहन कोई डिलीवरी होने वाली है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, अगर कोई मेरे भाई के कारोबार का मसले मसाइल है तो इंशाल्लाह वो भी हल होंगे। औलाद के लिए, कारोबार में आसानी के लिए, जल्द शादी के हवाले से, तमाम मसाइल के लिए ये वजीफ़ा इतना अनमोल, इतना मजरब है कि आप लोग जब इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई ये कोई अमल था। अगर आप लोग किसी मुश्किल में फंस गए हैं तो इंशाल्लाह उससे निकल आएगा। अल्लाह के हुक्म से 100% गारंटी के साथ आप उस मसले से निकल आएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे और आपकी तमाम हाजात भी पूरी होंगी। आपने करना क्या है, वज़ू हो या ना हो, आप लोगों ने सुबह सबसे पहले उठते साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। क्या पढ़ना है उसको नोट कर लें। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी आपकी आँख खुले सुबह के वक्त सुबहान अल्लाह या फ़ताहुं, सुबहान अल्लाह या फ़ताहुं, सुबहान अल्लाह या फ़ताहुं, सुबहान अल्लाह या फ़ताह, इस तरह से करके आप लोगों ने ये 11 बार पढ़ना है। सुबह रोज़ाना पढ़ेंगे आप। जैसे ही आपकी सुबह आँख खुले उसके बाद आपको पता है कि आपने अब उठना है, सोना नहीं है, तो आप लोगों ने सुबहान अल्लाह या फ़ताह को 11 बार पढ़ लेना। उसके अलावा नाज़रीन कराम जो एक अपने बाकी तमाम मसले के चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते रोज़ाना आप लोगों ने अल्लाह ताला के 3 नामों का विर्द ज़रूर करना है। या बासितु, या फ़ताहुं, या करीम। इसको आपने ये नहीं देखना 100 200 400 नहीं, आज सुबह से लेकर रात सोने तक जितना पढ़ सकते हैं अनलिमिटेड आपने इसको पढ़ना है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। हज़ारों की तादाद में पढ़ सकते हैं, लाखों की तादाद में पढ़ सकते हैं, करोड़ों की तादाद में पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी हिम्मत है आप पढ़ सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं है। आप लोगों ने ये 3 लफ्ज़ों का विर्द सारा दिन करना है। या बासितु, या फ़ताहुं, या करीम, हज़ारों की तादाद में पढ़ना है। अगर तमाम आप लोग घर वाले भी पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर किसी भाई के कारोबार का मसला है तो वो इन लफ्ज़ों को अपनी ज़िंदगी में सुबह उठ के सुबहान अल्लाह या फ़ताहुं को 11 बार पढ़ लें। उसके बाद आप लोग अपने रूटीन के मुताबिक अपने कामकाज में जब मशगूल हो जाएं तो सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते आप लोगों ने या बासितु, या फ़ताहुं, या करीम को पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। घर में कोई एक फ़र्द भी अगर रोज़ाना पढ़ सकता है तो वो ज़रूर पढ़े। नाज़रीन करम यकीन कीजिए आप इधर पढ़ते जाएंगे और उसके कमालात आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनकी बरकत से आपके मसले यूँ हल चुटकियों में होंगे, यूँ दुरुस्त होंगे कि आप ये हैरान रह जाएंगे। आपकी उलझी हुई ज़िंदगी ऐसी सुलझेगी कि कोई आप और आपके देखने वाले खुद हैरान रह जाएंगे कि ये तो इतनी मुश्किलात में थे, परेशानियों में थे, इन लोगों के मसले कैसे हल हो गए। हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा हो इस इस्म पाक की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि अगर बाद नमाज फ़जर दोनों हाथों को सीने पर रखकर 70 बार या फ़ताह का सिर्फ विर्द करें, इससे दिल साफ़ और शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है, नूर सफ़ाई कल्ब के लिए बहुत मौजू है। इसके अलावा नाज़रीन कराम इमाम बोनी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ये इस्म साइलों के लिए मुनासिब है। जो फ़र्द कसरत से इस इस्म का विर्द करे अल्लाह ताला फ़तह व नसरत अता फरमाए। और जो शख्स 2 रकत नमाज इस तरकीब से अदा करे कि क़िराअत से पहले और पीछे तस्बीह पढ़े, रुकू से खड़े होकर भी तस्बीह पढ़े और सजदे के बाद भी तस्बीह पढ़े और पहली रकत में सूरह यासीन और दूसरी रकत में तबारक अल्लाज़ी पढ़े, फिर दुआ करे, हाजत पूरी हो ही होगी।
वो हाजत जिस मकसद के लिए आप पढ़ोगे वो इंशाल्लाह पूरी होगी। अगर कोई मुश्किल को सुलझाना चाहता है तो बाद नमाज इशा 180 बार पढ़ ले। किसी शख्स पर कोई नागहानी मुसीबत आ पड़ी है, मुसीबत आने का खौफ है, या कोई मुहिम ऐसी है कि दरपेश है जो आप चाहते हैं कि वो आपका मसला हल नहीं हो सकता, तो जुम्मे के दिन आप इस जुम्मे की रात को गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकत नफल नमाज इस तरह से पढ़ें कि पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा फूज अम्री इल्लल्लाह, दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा इल्लल्लाह अल तसीरुल आमूर, और तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब, और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। इसी तरह से पढ़े। नाज़रीन करम, ये वो अमल है जो मैंने आप लोगों को हर मुसीबत के लिए, परेशानी के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए, शादी की रुकावटों को दूर करने के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, अपने घर के लिए, दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए बताया है। लेकिन जो सबसे अहम है जो आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में करना है, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, वज़ू है या नहीं है, क्योंकि जब इंसान सो के उठता है उस वक़्त उसका वज़ू नहीं है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जब भी आपकी सुबह फजर के वक़्त आँख खुले या फजर के बाद खुले या जब भी खुले, तो आप लोगों ने सुबहान अल्लाह या फ़ताह को 11 बार ज़रूर पढ़ना है। और उसके बाद सारा दिन 3 लफ्ज़ जो पढ़ने हैं वो इंशाल्लाह आपकी आने वाली नस्लों को संवार देंगे, आपके आने वाले मुश्किल वक्त को हमेशा बंद रखेंगे, कभी आप पे मुश्किल वक्त नहीं आएगा। आपके घर से तंग दस्तियाँ दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी, आपकी हर उस हाजत पे अल्लाह ताला कुन फरमाएगा जो आप लोगों को लगती है कि वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। यकीन कामिल, ईमान कामिल, तो आप लोगों ने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए अल्लाह ताला के इस इस्म आज़म को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेना है। सुबह जब पहले ही आप अल्लाह का फजर की नमाज भी पढ़ें, अदा करें, उसके बाद अगर फिर सो जाएं तो फिर जब उठे आप फिर दोबारा से इसको पढ़ सकते हैं। ये वो लफ्ज़ है जो आपके आने वाली नस्लों को, आपको, आपकी आने वाली ज़िंदगी को संवार देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस 2 लफ्ज़ों को ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बल्कि कुछ सेकंड में आप ये अमल कर लेंगे और ये कुछ सेकंड आपकी आने वाली ज़िंदगी को संवार देंगे। जो भी बहन भाई इस अमल को करना चाहता है, उस अमल के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, आगे शेयर करना है सदका जारिया की नीयत से, क्योंकि छोटी छोटी नेकियां हमारे बहुत काम आएंगी। और नाज़रीन कराम, आगे किसी भी बहन भाई का भला करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इस वजीफ़े को ज़रूर आगे शेयर करें, सदका जारिया समझ के सब के लिए दुआ किया करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। और नाज़रीन इकराम, जब आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप उस वीडियो को सुन सके। छोटे छोटे अमल बताती हूँ, छोटा छोटा वज़ाइफ बताती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं बताती, मुझे पता है कि आजकल की दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लंबे लंबे वज़ाइफ कर सके, इसलिए छोटे छोटे वज़ाइफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपने और अपने बच्चों की, आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को संवारें और इन पर अमल करके अपनी आखिरत को भी संवारें। दुआ में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआ में होते हैं। नाज़रीन कराम, इस बार आप लोगों ने बिलखसूस मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए। कुछ तबीयत नासाज है, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सब के लिए दुआ करती रहती हूँ। दोबारा से मिलूँगी आपसे एक और अमल, एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।